बिहार की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने एक तरफ एनडीए में वापसी करके गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ जनता के बीच फिर से नीतीश का नारा बुलंद किया। नीतीश ने जातीय समीकरणों को साधने और हर वर्ग तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। दलितों और पिछड़ों के लिए भीम संवाद और महादलित मिशन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। वहीं युवाओं को सीधे जोड़ने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है और साथ ही 2.29 लाख नई पुलिस भर्तियों की घोषणा भी की गई है। साफ है कि उनकी नजर युवाओं और कमजोर वर्गों पर है, जिन्हें चुनावी समीकरण में निर्णायक माना जाता है। लेकिन नीतीश कुमार यही नहीं रुके। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा है कि अब बिहार में उद्योग लाने वालों को सरकार दोगुनी सब्सिडी देगी, साथ ही विवाद मुक्त जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात ये रही कि जो उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देंगे उन्हें सरकार मुफ्त जमीन तक देने को तैयार है। नीतीश ने इसे नए बिहार की नींव बताते हुए कहा है कि अब राज्य उद्योग और निवेश का नया केंद्र बनेगा। तो आपने देखा, बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता को लुभावने सपने दिखाकर रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि शराबबंदी के अलावा राज्य में कोई बड़ा काम धरातल पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। अधिकांश योजनाएं अधूरी रह गई हैं। बिहार के युवाओं को केवल वादों की नहीं बल्कि रोजगार और उद्योग की जरूरत है। अगर राज्य में उद्योग होगा तो रोजगार अपने आप पैदा होगा। इसके साथ ही सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज भी बिहार के कई इलाकों में सड़कें नहीं बनी हैं। पिछले चुनावों में नीतीश कुमार ने कई कॉरिडोर बनाने की घोषणाएं की थी, लेकिन अब तक उनका काम अधूरा है। उदाहरण के तौर पर सासाराम से पटना तक का 143 किलोमीटर लंबा गलियारा अब तक बन नहीं पाया है। ये परियोजना केवल कागजों और घोषणाओं तक सीमित रह गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता अधूरी योजनाओं और अपूर्ण वादों के बावजूद नीतीश कुमार को फिर से मौका देना चाहेगी। हालांकि नीतीश कुमार अब एनडीए में वापस आ गए हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वे जनता के सामने एक बार फिर योजनाओं का ढेर लगाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की जनता बदलाव चाहती है और यही बात शायद नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं।